ये है मेरा राउटर यूपीएस। इसको मैंने करीब करीब 2 साल पहले लिया था, 2-2.5 साल हो गया होगा शायद से। और इसका एक मैंने रिव्यू भी डाला था हमारे चैनल पर। बहुत ही बढ़िया डिवाइस है, स्पेशली अगर आपका एरिया में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग वगैरह होता है तो। बट इन 2-2.5 साल में इसका बैटरी एकदम डेड हो चुका है। मुझे लिटरली इससे 5 मिनट का भी बैकअप नहीं मिल रहा है। और मैं इसका फेंकने वाला था कि दिमाग में आइडिया आया कि इसका बैटरी रिप्लेस करते हैं, क्योंकि इसका पीसीबी तो एकदम परफेक्ट है, सिर्फ जो बैटरी है उससे बैकअप नहीं मिल रहा है। तो चलो पहले इसको खोलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली में किस तरह का बैटरी लगता है। और बेसिकली इस तरह का वीडियोस बनाने का मेन मोटिव ये है मेरा, ताकि अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का डिवाइसेस वगैरह हो या फिर गैजेट्स वगैरह हो या फिर घर पे कोई भी अदर डिवाइसेस हो जिसका सिर्फ बैटरी बैकअप की वजह से आप उसको फेंकने का सोच रहे हो या फिर नया लेने का सोच रहे हो, ताकि आप लोग भी इस तरह की चीजों को बिना फेंके इनको रिपेयर करना सीखो। और इजीली कैसे रिपेयर करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस तरह का रिपेयर वाली चीजें इस चैनल पर पहली बार कर रहा हूं, तो अगर आपको इस तरह का वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक जरूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स ओपन दिस अप। तो ये राउटर एक्चुअली doctor.com का है। 2000 या फिर 1900 रुपए तक का आपको Amazon पर देखने को मिल जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस तरह का डिवाइसेस जो है ग्लूड आता है, इसमें कोई स्क्रू नहीं होता है खोलने के लिए। तो मुझे इसको फोर्सफुली ओपन करने के बजाय और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो मैंने इसको एक स्क्रू ड्राइवर और हथौड़े से ओपन कर लिया है। देख सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ पर इसका जो शेल है वो यहाँ पर टूट भी गया है। इसको बिना तोड़े कैसे खोला जाता है इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पर, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अंदर मुझे कुछ इस तरह का बैटरी पैक दिखा। तो टोटल आई गेस यहाँ पर 4 बैटरीज है और 4 बैटरी से यहाँ पर एक सेल बना हुआ है। और ये है इसका पीसीबी। इसमें 2 आउटपुट है, एक 9 वोल्ट का और एक 12 वोल्ट का, और एक यूएसबी आउटपुट भी है जो कि 5 वोल्ट 2 एम्प्स का आउटपुट देता है। परफेक्ट डिवाइस फॉर लोकल ब्रॉडबैंड, क्योंकि लोकल ब्रॉडबैंड में क्या होता है, आपके राउटर के साथ साथ एक मीडिया कन्वर्टर भी रहता है। दोनों को आपको पावर करना पड़ता है, तभी जाकर आपका इंटरनेट चलता है। बाकी जो दूसरे ब्रांड्स हैं Amazon पर, जैसे कि सिजोर या फिर रेनेसा, इनका राउटर यूपीएस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक 12 वोल्ट का आउटपुट मिलता है। बट इसमें आपको 2 आउटपुट मिलता है, एक 9 वोल्ट और एक 12 वोल्ट, दोनों ही डीसी आउटपुट है। और आपको एडिशनली एक यूएसबी आउटपुट भी मिलता है। सो इट्स रियली एडवांस। मेरे पास ऑलरेडी एक सोल्डरिंग आयरन है, बट सोल्डरिंग का कुछ अच्छा स्किल्स नहीं है मेरा, तो इसको डिस्कनेक्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। बाद में पता चला कि मैं सोल्डरिंग आयरन में एक गलत टिप लगा रखा था, इसलिए इसको डिस्कनेक्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। अब इसका मदरबोर्ड केस में ही है और बैटरी पैक अलग हो चुका है। तो पहले इसका बैटरी पैक को टीयर डाउन करते हैं, ताकि हम लोग देख पाए कि इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ पर कैसे किया गया है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो 2-2 बैटरीज को डेज़ी चेन करके कनेक्शन किया गया है। और ये छोटा सा जो बोर्ड है ये है इसका BMS मॉड्यूल। इसको आप आसान भाषा में बैटरी प्रोटेक्टर भी बोल सकते हो। इन बैटरीज के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूं। देखकर आपको लग रहा है कि ये पेंसिल बैटरी या फिर AA बैटरीज है, बट ये एक्चुअली AA बैटरीज नहीं है या फिर AAA बैटरीज भी नहीं है। इन्हें कहा जाता है 18650 बैटरीज। ये आपके लैपटॉप का बैटरीज में या फिर कैमरा का बैटरीज में या फिर हाई पावर जो ड्रिल मशीन होता है, पोर्टेबल हैंडहेल्ड ड्रिल मशीन, तो ज्यादातर पोर्टेबल एंड हैंडहेल्ड हाई पावर गैजेट्स में इस तरह का बैटरीज यूज किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ पावर बैंक्स के अंदर भी इस तरह का बैटरी यूज होता है। जो नॉर्मल हमारा AA या फिर AAA रिचार्जेबल बैटरीज है वो नॉर्मली 1.5 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, बट ये जो 18650 बैटरीज है ये सिंगल अकेला 3.7 वोल्ट तक प्रोड्यूस करता है। मतलब इससे लिटरली आप एक स्मार्टफोन को पावर दे सकते हो। और साइज में भी ये AA या फिर AAA बैटरीज से काफी ज्यादा बड़ा है। 18650 जो इसका नेम है वो एक्चुअली में इसका साइज है। इस तरह का बैटरीज आपको मार्केट में बहुत ही सस्ता भी मिल जाएगा और आपको महंगा भी मिल जाएगा। जितना महंगा आप बैटरी लोगे वहां पर आपको उतना ही ज्यादा कैपेसिटी भी मिलेगा, वही सेम साइज में। बट इस तरह का बैटरीज का जो मैक्स टू मैक्स कैपेसिटी होता है वो होता है 3500 mAh सिंगल सेल का। तो ये जो राउटर है इसके अंदर कंपनी ने जो बेसिक 18650 बैटरी होता है, मतलब जो चाइनीज वाले होते हैं, वो भी 2200 mAh के 4 बैटरीज लगा रखा था। बट मैंने सोचा जब मैं इसको रिपेयर कर ही रहा हूं तो अच्छा वाला बैटरी लगाऊंगा, तो मैंने यहाँ पर पैनासोनिक का 4 बैटरीज मंगाया है 18650 वाला, वो भी 3500 mAh ईच। तो पहले ये 8000 mAh का राउटर यूपीएस था जो कि कंपनी बोलता था कि 8 घंटा आपको बैकअप दे देगा, बट अभी मैं इसको ऑपरेट करने वाला हूँ मैसिव 14000 mAh में, जो कि आपको लगभग 17-18 घंटे का बैकअप इजीली दे देगा। तो सबसे पहले हम लोग सेम बैटरी पैक बना लेते हैं इन नए बैटरीज के साथ, और सेम कनेक्शन हम लोग करने वाले जैसे कि यहाँ पर इसका स्टॉक बैटरी का था। यहाँ पर हम लोग जो पुराना BMS है उसी को यूज करने वाले, क्योंकि हमारे पास कोई BMS नहीं है और इसका जो BMS है वो यहाँ पर खराब नहीं हुआ है, तो इसका जो पुराना BMS है उसी को यूज करने वाले हम लोग नया बैटरी पैक बनाने में। नया बैटरी पैक बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन खरीद रखा था, ये वाला मशीन, ताकि मैं कोई भी बैटरी पैक घर पर ही बहुत ही आसानी से बना पाऊं विदाउट कोई सोल्डरिंग का झंझट। तो सबसे पहले मैं स्टॉक बैटरीज एंड जो BMS बोर्ड है उसको यहाँ पर अलग करता हूँ। इसके लिए मैं एक मिनी रोटरी टूल यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, जिससे मेरा काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब मैं इस पर निकल स्ट्रिप्स से कनेक्शन कर दूंगा, क्योंकि बैटरीज में निकल प्लेटिंग सबसे बढ़िया कनेक्शन हो जाता है। और निकल प्लेट्स को वेल्डिंग करने के लिए आपको कुछ इस तरह का टूल चाहिए होगा।
होगा, जिससे आप निकल प्लेट्स को बहुत ही आसान से वेल्ड कर पाओगे। अगर आपके पास इस तरह का टूल नहीं है तो आप सोल्डरिंग भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन है तो आप इनको बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हो। काफी मेहनत के बाद हमारा सेम टू सेम बैटरी पैक रेडी हो चुका है विद ब्रांड न्यू इंप्रूव्ड बैटरीज। ये है पैनासोनिक का 7.4 वोल्ट का इंप्रूव्ड बैटरी पैक, जिसका कैपेसिटी है मैसिव 14,000 mAh। और जैसे कि मैं इसको तोड़कर खोला था तो वापस इसको ग्लू से ही चिपकाना होगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर फेविक्विक यूज किया है। एंड टंटना रेडी है हमारा इम्प्रूव 14,000 mAh वाला राउटर यूपीएस, जो कि आपको 17-18 घंटा बैकअप इजीली दे देगा। एंड ये आपका सालों साल चलेगा, 3-4 साल तो इजीली चल जाएगा विदाउट एनी बैटरी रिप्लेसमेंट, क्योंकि मैंने इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट 1860 बैटरीज को यूज किया है, जिससे हमारा जो लाइफ स्पैन है बैटरी का वो भी अब इंप्रूव हो चुका है। बाय द वे एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस तरह का जो राउटर यूपीएस है जो कंपनी सेल कर रहा है, जैसे कि ये वाला कंपनी या फिर कोई भी अदर कंपनी, वो आपको क्या कहता है कि आपका राउटर या फिर जो भी सारी चीजें है उसको यहाँ पर इस राउटर यूपीएस में कनेक्ट कर दो और आपका राउटर का जो राउटर है उसके जरिए इस राउटर यूपीएस को चार्ज करो। बट ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि चांसेस आर आपके राउटर का जो राउटर है वो 12 वोल्ट 1 एम्प के साथ आता है, और अगर आप अपने राउटर का स्टॉक राउटर यानी कि 12 वोल्ट 1 एम्प वाला राउटर से इस राउटर यूपीएस को भी चार्ज करोगे और आप अपने राउटर को भी पावर दोगे तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इससे आपका बैटरी का लाइफ स्पैन भी बहुत ही जल्दी घट जाएगा और आपका राउटर यूपीएस प्रॉपर्ली चार्ज भी नहीं हो पाएगा एंड इलेक्ट्रिसिटी जाने पर आपको अच्छा खासा बैकअप भी नहीं मिलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप इस तरह का जो स्टॉक राउटर के एडाप्टर आता है उसको फेंको नीचे और इन्वेस्ट करो एक 12 वोल्ट 5 एम्प वाला एडाप्टर में। ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है, 500 का आता है, आपको Amazon का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट अगर आप 12 वोल्ट 5 एम्प वाला एडाप्टर यूज करोगे तो उससे आपका फायदा क्या होगा कि 2 एम्प तो आपका राउटर एंड मीडिया कन्वर्टर ही खा जाएगा, मतलब उसको पावर करने में, और बाकी जो 3 एम्प है उससे ये जो राउटर यूपीएस है वो एट द सेम टाइम चार्ज भी हो पाएगा एंड प्रॉपरली चार्ज होगा, सेफली चार्ज होगा एंड करंट जाने पर आपको बहुत ही अच्छा खासा बैकअप भी मिलेगा एंड इससे आपका जो राउटर यूपीएस का बैटरी है वो भी यहाँ पर सालों साल चलेगा विदाउट एनी वरीज। आई नो ये दोनों मिलाकर इसका जो कॉस्टिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, मतलब जो स्टॉक राउटर यूपीएस आता है 2000 वाले, और इसके बाद जो मैंने इतने सारे अपग्रेड्स किया है, मैंने 4 बैटरीज मेरे को पड़ गया अराउंड 2200 रुपए, 2300 रुपए पड़ा था, और ये जो राउटर है ये मुझे पड़ा अराउंड 600 रुपए का। तो 2200 एंड 600 मिला के हो जाता है 2800 रुपए एंड अलग से ये राउटर यूपीएस भाई बहुत ही महंगा हो जाता है। बट अभी ये एक प्रॉपर टिकाऊ प्रोडक्ट बन गया है, मतलब 4-5 साल बहुत आराम से चला लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब आप एक डिवाइस को फिक्स करके उसको इम्प्रूव करते हो स्टॉक से भी, भाई बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग वाला फील आता है। मेरे को भी यहाँ पर आ रहा है। सो दिस इज एन इम्प्रूव्ड राउटर यूपीएस विद इम्प्रूव्ड चार्जर एज वेल। तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा। तो इस वीडियो को एक जरूर लाइक करना अगर आप इस तरह का कॉन्टेंट हमारे चैनल पर आगे भी देखना चाहते हो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता आप लोगों से एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव एंड रिपेयरिंग वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।